बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में ढेर सारा खुशामदीद करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से, रहमत से खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को दुआओं में याद रखें, मुझे भी। और मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों, दुआओं में थोड़ा सा हिस्सा मेरे लिए भी रख लिया करें, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। मेरा एक बहुत मेजर इशू है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए मेरा वो इशू सॉल्व हो जाए और मेरा प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो हाथों और पैरों को निखारने के लिए, टैनिंग ख़त्म करने के लिए, डबल टोन स्किन हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, जिसका रिज़ल्ट बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन बाउल लेंगे, साफ़ सुथरा सा बाउल लेंगे और उसके अंदर हम 2 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर डालेंगे। ठीक है, रेड लेंटिल्स यानी मसूर की दाल का पाउडर, ये मैंने घर में बनाया है। मसूर की दाल को पीस कर उसको ग्राइंड करके उसको किसी भी कपड़े की मदद से छान कर ये मैंने पाउडर बना लिया है। 2 चम्मच हम इस बाउल में मसूर की दाल का पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद सेकंड इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर जो मिलाएंगे वो है मैं आपको बताती हूँ। तो वो हम इसके अंदर दही मिलाएंगे। ठीक है, 1 चम्मच दही फ़िलहाल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो वो बाद में हम फिर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसका पेस्ट जो है वो दही से ही बनाना है। ठीक है, दही की मदद से ही इसका पेस्ट बनाना है, तो वो बाद में हम फिर मज़ीद ऐड कर लेंगे जितना होगा। फ़िलहाल 1 चम्मच मैंने इसके अंदर दही का ऐड किया है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल के 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर से जो भी दाग धब्बे हैं उसको रिमूव करता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर शहद का मिलाएंगे। शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करता है और आपकी स्किन के ऊपर ग्लो और शाइन लेके आता है। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का शहद यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास खालिस है तो वैलेंट्स गुड, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में और सबसे फाइनल इंग्रेडिएंट जो है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, वो हम डाल दें। उसको डालते हुए कुछ लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं कि ये हमारी स्किन को ख़राब करेगा। तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, ये आपकी स्किन को कोई डैमेज नहीं करता है। बेकिंग सोडा इसका हमने सिर्फ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मिलाना है। ठीक है, तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जहाँ तक अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो दोस्तों मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे लोगों का भी इसके अंदर अगर कोई मतलब किसी को इशू है तो उनका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो एक दफ़ा लाइक शेयर भी किया करें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि इस तरह से यूज़फुल रेमेडीज़ आप तक जो है वो पहुँचती रहें। ठीक है, तो ये मैंने मिलाने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, पेस्ट फॉर्म में लेके आ रही हूँ, जो कि अभी बहुत थिक है, पेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो मैं इसके अंदर और दही ऐड करूँगी। इन केस अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसके अंदर जो है रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसको जो है वो एक यूज़फुल रेमेडी की शक्ल में लेके आना है, यानी यूज़फुल पेस्ट की शक्ल में लेके आना है आपने इसको। यानी ये ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा थिन हो, रनी सा पेस्ट होना चाहिए आपका। तो इसको बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि अभी भी ये गाढ़ा है, नहीं पेस्ट फॉर्म में आ रहा, तो 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कीजिएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर 1 चम्मच मैंने भी जो है वो रोज़ वाटर का मिलाकर इसको इस तरह से पेस्ट फॉर्म में लेके आई हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देखते हो, पसंद भी करते हो, बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट जो हैं वो बहुत काम आते हैं। कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका कोई इशू है तो मुझे बताएं, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, गर्मियों के सीज़न में तो मोस्टली स्किन डबल टोन हो जाती है। गर्मियों के सीज़न में खुले जूते पहनने से पाँव की रंगत ख़राब हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। तो ये उसको रिमूव करने के लिए बेस्ट रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्पेशली परचेज़ करनी पड़े। हर चीज़ आप घर में अवेलेबल होती है, किचन में होती है, दालें तो हर वक्त घर में होती है, शहद भी होता है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी रबिंग करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने थोड़ी सी कैमरे को तेज़ करके पूरा 7 मिनट तक रबिंग की है। रबिंग करने के बाद हम 5 मिनट तक इसको वैसे ही छोड़ेंगे।
ठीक है, ताकि थोड़ी सी जो है वो थोड़ा ड्राई भी हो जाए मास्क और हमारी स्किन के अंदर थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट भी चला जाए। ठीक है, 5 मिनट तक हम इसको छोड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको अपना हाथ जो है वॉश करके दिखाऊंगी आपके सामने। मैं कोई एडिटिंग नहीं करती, कोई कुछ नहीं, कोई मास्क नहीं लगाती, कोई कुछ नहीं, आपके सामने वॉश कर रही हूँ और डायरेक्ट ऐसे ही शो करूँगी। ठीक है, मैं बिल्कुल फेयर रिज़ल्ट दिखाती हूँ और आपके साथ वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो मुझे रिज़ल्ट देती है या जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों, बिला झिझक मेरी रेमेडी इस्तेमाल किया जाए कि कर लिया करें, इसकी आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, और इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो दाल का पाउडर ईज़िली घर में ग्राइंडर जार में बन जाता है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा रिज़ल्ट आया। मेरे राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में कितना डिफरेंस है, मेरे नकल कितने लाइट हो चुके हैं। लाइट हैंड का और लेफ़्ट हैंड का फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ रहा है। बिल्कुल फेयर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने फेक हो या मैंने कोई एडिटिंग की हो, कोई लाइट का चक्कर हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको रेमेडी यहाँ तक पसंद आई है तो मुझे बताइएगा। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, दुआएं दे दिया करें दोस्तों, दुआओं की सबको ज़रूरत होती है और मुझे तो बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की। ठीक है, तो मुझे भी दुआ में याद रख। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।